तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम जाफ़र जहांगीर है और मैं डोडा घाट का रहने वाला हूं और आप जुड़े हैं मेरे नए चैनल ट्रैवल किंग के साथ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारा पहला व्लॉग है और हमें ये खुशी होगी कि आप तक हमारा ये व्लॉग पहुंच गया है। और बने रहिए हमारे साथ आज के इस रोमांचक जो हमारा ये आज का पिकनिक है, इसके साथ आप बने रहिए। आपको हम हर एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली आज बर्फ़ पड़ गई और हमें बच्चों ने कहा कि हमें कहीं घुमाने ले जाओ और हम चले हैं भद्रवा की ओर। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम गाड़ी में भद्रवा के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हमने काफ़ी सारी बर्फ़ देखी और इस वक्त हम भद्रवा में पहुंच गए हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे चल रहे हैं और बर्फ़ भी काफ़ी सारी जमा हो चुकी है। आज तो काफ़ी सारी धूप भी निकली है माशाल्लाह। और यहाँ भद्रवा का नज़ारा कुछ खूबसूरत दिख रहा है। गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी चल रही हैं। ज़्यादातर तो ये फिर शौक़ से ही गाड़ियाँ निकालते हैं। और यहाँ पे देखो ऑटो में भी लोग चल रहे हैं। हम भी यहाँ मेरे बच्चों ने कहा कि हम यहाँ कुलचा खाएंगे, तो फिर मैंने गाड़ी घुमाई। गाड़ी घुमाते घुमाते मुझे काफ़ी सारा टाइम भी लग गया। और आगे ये एक रेहड़ी वाला दिखाई दिया मुझे। ये तो भेलपुरी बनाता है, लेकिन हम आगे जाके कुलचे ही लेंगे क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं कुलचे खाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप, मार्केट भी खुली है इस वक्त। बहुत चहल पहल है यहाँ मार्केट में। सभी दुकानदारों ने अपना सामान जो बाहर निकाला हुआ है, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं इधर हमारा जो ये हम परमानेंट यहाँ पे कुलचा खाते हैं। तो अब मैं इसको बताऊंगा कुलचों के लिए। तो और ये गाड़ी लगाने के लिए यहाँ जगह नहीं है, पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं। तो ये कुलचे वाला हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी खुश होता है जब हमें देखता है। इसको सिर्फ आर्डर देना है बस। गाड़ी मैंने साइड लगाई, फिर मैं आया यहाँ पे कुलचे लेने के लिए। तो इसके बाद ये कुलचे बड़े अच्छे बनाता है, बटर भी अच्छे से लगाता है। और दूसरों की तरह ये कुलचा मतलब दूसरों की तरह ये कुलचा नहीं देता। कुलचा तो ये अच्छा ही देता है, अच्छे से पैक करता है, बटर अच्छे से लगाता है। इसको हमने दिया था 5 कुलचों का आर्डर। तो हम भी पूरी फैमिली थी और कुलचे हमने पकड़े। मैंने कहा अभी नहीं खाना क्योंकि ये बच्चे कचरा करते हैं गाड़ी में। ये पूरा कचरा कचरा गाड़ी हो जाती है, फिर आके सर्विस करनी पड़ती है। तो यहाँ से हम निकल गए पीछे सरतंगल वाले रास्ते से हम निकल गए। रास्ते साइड साइड काफ़ी सारी बर्फ़ है और ये जितने भी सारे मकान दिख रहे हैं बहुत अच्छे खूबसूरत दिख रहे हैं। बर्फ़ में तो इनकी ज़्यादा ही कुछ अजीब ही लुक लगती है। तो हम चल पड़े अब से यहाँ सरतंगल वाले रास्ते पे। सुनने में आया है आगे काफ़ी बर्फ़ है, 2-2.5 फीट की बर्फ़ है। हम भी जा रहे हैं अब। तो बच्चे बोलते हैं ठंठेरी वाले रास्ते पे ही जाएंगे। तो अब इनने कहा रास्ते में कुछ कोल्ड ड्रिंक लेंगे। मैंने कहा सर्दी में तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा। अब फिर भी हम ले ही लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे शॉपकीपर एक है, तो यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। फिर हम चल पड़े। तो रास्ते में मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा। यहाँ पे बीच सेंटर में एक कब्र है, ये भी आप सुनते जाइए। और साथ में यहाँ पे हम आगे पहुँचने वाले हैं। अब टर्न करेंगे हम, राइट टर्न, जो पनेजा वाला रास्ता है यहाँ से हम जाएंगे। अब बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, कभी बाहर हाथ निकालते हैं, कभी गर्दन बाहर निकालते हैं। बर्फ़ तकरीबन 2 से 2.5 फीट है और आज धूप भी है काफ़ी सारी। ये बर्फ़ अच्छी दिखाई देती है। तो चलते चलते हम पहुंच गए अब ठंठेरी वाले रास्ते पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम चलते चलते थोड़ा बच्चे थक गए, कहने लगे अब थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट दो हमको। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैगी बनवाएंगे, जिसने जो खाना है वो खाओ। और यहाँ नीचे जो ये नाल्टी ह्यूमन पार्क है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बर्फ़ है। और ये लड़का, इसको याद आ रहा है कि अब वो दिखा रहा है कि मैं वहाँ गया था वहाँ गया था। ये दोनों लड़के बड़े शरारती हैं, चुलबुले हैं ये।
तो बाकी हम इन्होंने खुद ऑर्डर किया, यहाँ पे हमने ये खाना है वो खाना है, क्या क्या खाना है तो ऑर्डर कर दिया इन्होंने। तो बाकी ये देख रहे हैं हम, आप ऊंची चोटी है। फिर इन्होंने कुलचे वहाँ से लाए थे, ये भी यहाँ हमने निकाल के खाने लगे। अब मैंने खुद अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक भी लाई थी, लेकिन मैंने इनको नहीं दी, इनने खुद अपना ऑर्डर किया था। ये जो इसका चंदू चाचा का ठेला था इधर। अब चंदू चाचा के ठेले से हम आगे निकल गए। बच्चे बोलने लगे ये चंदू चाचा का ठेला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आगे। अब चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ, समझो गुल्ली डंडा के पास पहुंच गए अब हम। तो यहाँ बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी है, धूप भी निकली है और बर्फ़ चमक रही है यहाँ पे। मकान देखो किसी का, यह मकान भी है, दुकानें भी साथ में हैं। बर्फ़ बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं कि अगर बर्फ़ का मंज़र देखना है, नज़ारा देखना है, आप यहाँ भद्रवाह से पीछे ठठेरी तक आना। लेकिन ठठेरी से ऊपर हम नहीं कहेंगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ स्लिप बहुत ज़्यादा है, गाड़ी फिसलती है। तो इसलिए यहाँ कोहरा भी काफ़ी सारा है। चलते चलते हम एक ब्रिज पे पहुँच गए। तो बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे एक फ़ोटो शूट करेंगे। मैंने कहा यहाँ फ़ोटो शूट नहीं करेंगे, वापसी पे फ़ोटो शूट करेंगे। तो चलते चलते हम इस वक्त ठठेरी के नज़दीक पहुँच गए हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ रास्ते में, टूरिस्ट भी दिखाई दिए हमें अब। तो इनने मना भी किया था यहाँ आगे मत जाओ, स्लिप है, लेकिन हमने भी सुना इनका, क्योंकि ये हमारे लिए ही बोलते हैं। फिर हम यहीं पे उतर गए नीचे। लड़के ने घर से बेलचा लाया था साथ में, छोटा बेलचा, ये खेलने लगा। ये किताबें भी साथ में लेता है, बेलचा भी साथ में लिया इसने। जो भी खेलने का सामान होता है घर में, वो सब साथ उठाता है। ये छोटा बड़ा ये शरारती है, चुलबुला है ये। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी साइड में, क्योंकि यहाँ मना कर गए, आगे नहीं जाना है। और हमें भी अच्छा लगा, यहाँ बर्फ़ काफ़ी सारी है, तो धूप भी है यहाँ पे। तो फिर हमने देखे यहाँ जूते हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी है। चलो हमें म्यूज़िक सिस्टम उतना अच्छा नहीं लगता है, हमें गाड़ी में भी है। फिर हमने जूते किराए पे लिए। और हम आपको ये बताएंगे कि जूते कभी अपने नहीं लेना, क्योंकि वो जूते ख़राब हो जाएंगे। और हम थे 5 लोग, 5 जूते अगर हम 1000 के हिसाब से ख़रीदेंगे, वो 5000 के आएंगे। हमने 100 रुपया यहाँ जूते का दिया, और हमने 5 जूते लिए 500 में। इस छोटे चुलबुले के लिए भी हमने लिया एक जूता। तो इसको पहनना नहीं आता है, मैंने खुद पहना इसका जूता। तो फिर ये एक इसने गाड़ी रखी है यहाँ पे, कहा चाय पियो। मैंने कहा अभी नहीं चाय पीनी है, अभी हम फ़ोटो शूट करने लगे। तो ग्लोव्स मैंने एक दुकान से लिए थे, अपनी दुकान है तो हम बेचने के लिए रखते हैं। मैंने कहा चलो आज हम ग्लोव्स अपने ही ले जाते हैं, इनमें पानी और ये हाथ ठंडे नहीं होते हैं। फिर हम नीचे गए पार्क में, वहाँ बर्फ़ था, बर्फ़ भी काफ़ी सारी थी। लड़के खेलने लगे। और उसके बाद हम बारी बारी करके उस पर बाइक पे भी चढ़े। फिर हमने यहाँ पे एक प्रैंक किया इनके साथ। मैंने कहा देखो ये अब क्या करने लगा मैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं मैंने। देखा क्या किया मैंने। और देखो भाई ये बुलेट यहाँ पे, देखो ये छोटा लड़का कभी बाइक पे चढ़ता है, कभी बर्फ़ के साथ खेलता है। ये बाइक बुलेट इनने यहाँ पे रखी है सिर्फ, मतलब फ़ोटो कोई उठाएगा, फ़ोटो शूट करेगा, स्नैप वगैरह लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो इनने भी काफ़ी एंजॉय किया यहाँ बर्फ़ में। तो दिल करता था नीचे जाने को, लेकिन काफ़ी बर्फ़ थी तो हम भी नीचे नहीं गए। तो हमने यहाँ पे बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय किया, राफ्टिंग की, यहाँ स्नो स्केटिंग की। और इनने काफ़ी सारा इंतज़ाम भी रखा था यहाँ पे। और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और बेलचा वगैरह इन्होंने जो मेरे हाथ में थमा दिया। मैं चलते चलते अब यहाँ से बेलचा लेके खुद ही पहले डर गया था मिरर में अपने आप को देख के। फिर हमने वहाँ से बच्चों को उठाया, ऊपर चढ़ गए गाड़ी में, और ऊपर की तरफ कोई 2-4 किलोमीटर तक चले गए। बच्चे काफ़ी खुश थे, डिक्की में बैठ के पीछे के लिए एंजॉय कर रहे थे, हम भी आगे आगे चल रहे थे। और आपको हम बताएंगे बर्फ़ में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, अगर साथ में हमारी अपनी गाड़ी हो, एक्स्टर गाड़ी हमने
थी साथ में। तो मगर ज़्यादा अच्छा यही रहता है अगर कोई बुकिंग पे गाड़ी हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गाड़ी चलाना खुद एंजॉय नहीं होता है उतना। फिर बच्चों को भी हमने घुमाया, लास्ट में हमने फिर से बच्चों के साथ एक प्रैंक किया। हमने कहा हम भाग जाएंगे, लेकिन बच्चों ने नहीं माना, वो फटाफट खिड़की के साथ साथ चलते रहे। सब एंजॉय करने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो गाड़ी हमने स्टार्ट की, हम चले पड़े वहाँ से, और फिर हम वापस वहाँ ब्रिज पे आए और फ़ोटो शूट किया अपनी गाड़ी के साथ भी और बच्चों के साथ भी फ़ोटो शूट किया। चलते चलते हम वापस पुनेजा से आ गए। पुनेजा पुल हमने क्रॉस किया। पुनेजा